दोस्तों, यीशु आने वाला है। प्रत्येक चुने हुए विश्वासियों को शैतान की कैद से छुड़ाने वाला है। उन्हें जो उस पर विश्वास करेंगे उसके पवित्र लहू से खुद के अपराधों को धो लेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करना चाहते हैं, अपना ईमान उस पर लाना चाहते हैं, पर समाज और परिवेश में फैला हुआ भ्रमजाल उन्हें डराता है कि यीशु पर विश्वास करने से वे ईसाई बन सकते हैं, उनका धर्म बदल सकता है। सच्चाई क्या है, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं धर्म कैसे बदलता है, ईसाई कैसे बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, यीशु मसीह धर्म नहीं पर मन बदलता है। गुनाहगार का मन बदलकर उसे सही राह पर लाता है। शैतान के भ्रमजाल में फंसे पाप की राह में चल रहे प्रत्येक मनुष्य को सही राह दिखाता है, शैतान की कैद से छुड़ाता है। यीशु जन्म से लगभग 10 शताब्दी पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट 1000 में लिखी गई रूत की पुस्तक, जिसे एक अज्ञात यहूदी ने लिखा था। कुछ विचारकों के मतानुसार यह पुस्तक सामुएल नबी के द्वारा लिखी गई थी। सच्चाई क्या सिर्फ परमेश्वर जानता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का लेखक पवित्र आत्मा है और उसमें लिखे प्रत्येक वचन सत्य है। सो इस पुस्तक में लिखे वचन बताते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा वो रिश्तेदार है जो हमें शैतान की कैद से छुड़ाकर आजाद कर सकता है। दोस्तों, रूत की पुस्तक के 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, रूत एक मोआबी अर्थात गैर मसीही लड़की थी जो आगे चलकर परम भक्त दाऊद की परदादी बन गई। बोअज से उसका विवाह हुआ, उससे ओबेद, ओबेद से ईसे और ईसे से दाऊद उत्पन्न हुआ। मोआब वंश की उत्पत्ति पूर्व में लूत से हुई थी। लूत के साथ उसकी बेटियां सोईं और मदिरा के नशे में मोआब वंश का आरंभ हुआ था। इसी पापी वंश में उत्पन्न हुई रूत जब धर्मी वंश के संपर्क में आई, उसके पाप धुल गए। वह परम भक्त राजा दाऊद की परदादी बन गई। ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे उसका धर्म बदल गया, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो लाइक जरूर करें। इस पुस्तक का पहला अध्याय एलीमेलेक और नाओमी की बहू रूत, जिसका विवाह किल्योन नामक यहूदी पुरुष से हुआ था, उसके निस्वार्थ समर्पण की कथा बताता है। दूसरा अध्याय उसकी निस्वार्थ सेवा की गाथा गाता है। पापी वंश से धर्मी वंश के संपर्क में आई इस स्त्री ने पूरे समर्पण के साथ अपने सास की सेवा की और इस भारी दुख में भी अपने विश्वास को परमेश्वर पर कायम रखा। उसे पूर्ण विश्वास था कि जिसका भरोसा यहोवा पर रहता है वह निश्चय दुख मुसीबत से छूट जाता है। वो जानती थी कि इस वंश को छुड़ाने स्वयं ईश्वर के स्वर्गदूत आते हैं, क्योंकि इस वंश का स्वामी राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर विश्वास करने मात्र से ही मनुष्य धर्मी बन जाता है। उसकी औलाद धर्म के मार्ग पर चलने लगती है, आगे चलकर प्रभु का परम भक्त कहलाती है। दोस्तों, इस पुस्तक के 3 अध्याय में रूत की उसकी सेवकाई का इनाम दिया जाता है। वह स्थिति तैयार होती है जिसके द्वारा उसके परिश्रम का प्रतिफल प्रभु उसे देता है। 4 अध्याय में रूत का छुटकारा होता है। पापी वंश से छूटकर रूत धर्मी वंश की सदस्य बन जाती है, अर्थात उसका विवाह परम भक्त राजा दाऊद के परदादा बोअज के साथ हो जाता है। उसका धर्म बदल जाता है। इस पुस्तक में लिखे वचन बताते हैं कि मनुष्य का धर्म विश्वास करने से नहीं पर विवाह करने के बाद बदलता है। हम प्रचारक उस प्रभु का प्रचार करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। वो मृत नहीं पर जीवित परमेश्वर है। उस पर जो विश्वास करता है उसका जीवन बदल जाता है। पाप की अधीनता से छूटकर मनुष्य धर्मी वंश के करीब आ जाता है। जब वो दूल्हा बनकर आएगा तब मनुष्य उसके साथ उस घर में जाएगा जहां सिर्फ धर्मी ही जा सकते हैं। सो पाप से छूटकर जो धर्मी बनना चाहता है, यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहता है, वो प्रभु पर ईमान लाए, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे। इससे धर्म नहीं पर मन बदलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा।